साथियों, आज राहुल जी ने मोकोकचुंग में जनता को संबोधित किया। दोपहर भी हम नागालैंड में रहेंगे। कल सुबह नागालैंड से हम असम में प्रवेश होंगे और परसों दिन यानी कि 20 तारीख को राहुल जी अरुणाचल प्रदेश में होंगे। वहाँ कुछ किलोमीटर का पद यात्रा भी होगा और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे ईटानगर में। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, कई संस्थाएं, नागरिक संस्थाएं राहुल जी से मिल रहे हैं और नागालैंड में तो सबसे बड़ी चिंता ये है लोगों की और इन संस्थाओं की कि जो 2015 में 3 अगस्त 2015 को बड़े धूमधाम के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया था भारत सरकार और NSC-NIM के बीच में, और प्रधानमंत्री ने ये दावा किया था कि ये एक परिवर्तनकारी समझौता है जो नागालैंड का चेहरा बदल देगा। 9 साल हो गए हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एग्रीमेंट के क्या प्रावधान है, इसको कैसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इसी को लेकर सभी संस्थाएं ने राहुल जी को अवगत कराया और कई युवा संस्थाएं राहुल जी से भी मिले। बेरोजगारी के बारे में उन्होंने बात की कि यहाँ सरकारी बेरोजगारी तो मिलना असंभव है, निजी कंपनियां आ नहीं रही हैं, यहाँ के युवा पढ़े लिखे हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पीछे नागालैंड का एक पहला कॉलेज है, ये एक ऐतिहासिक कॉलेज है, फजल अली कॉलेज। और मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग जानते हैं कि फजल अली जी न केवल असम के राज्यपाल थे जब आज का नागालैंड असम का हिस्सा हुआ करता था, पर हमारे देश का पहला स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में जब हमारे राज्यों, नए राज्य बनाए गए थे, पुनर्गठन हुआ था, उस आयोग के वो अध्यक्ष थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के युवा पढ़े लिखे हैं, वे रोज़गार चाहते हैं, पर रोज़गार के सारे दरवाजे बंद हैं उनके लिए। और उन्होंने राहुल जी से ये मांग की कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्राथमिकता होनी चाहिए कि रोज़गार के आधार पर ही आर्थिक नीतियों बनाना ज़रूरी है। GDP बढ़ता जाएगा और रोज़गार घटता जाएगा, ये नामुमकिन है। तो इसी चिंता को उन्होंने राहुल जी को कहा। राहुल जी ने सुना उनकी बातों को और उनको आश्वस्त किया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो राहुल जी ने कहा है न्याय के बारे में, इस न्याय के ये 5 सूत्री न्याय है: महिला न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। ये 5 सूत्री न्याय कार्यक्रम है और इस 5 सूत्री न्याय कार्यक्रम के बारे में राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय विस्तार से बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी की क्या एजेंडा होगी उसके बारे में जानकारी देंगे। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय।
अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं. We have the local, Yes, ma'am. We have some media local from people. Mokokchung Times. उनको थोड़ा प्रायोरिटी दे देंगे. Sir, Yeah, is it okay? yeah, it's on, it's on. Yes, sir. Lately, the issue of abolishing free movement regime in the boundary between the Myanmar and Nagaland. Myanmar and There is an issue. There is an issue going on where the center has said that they are going to abolish the free movement regime, right? The free movement between Myanmar Region. and Nagaland, what is the The opposition? Sir, are you aware of that? What is the opposition view on that one? That's what you want to know. Yes, because it is a matter of great concern on the Naga integration. So I was just wondering what the Congress views on that issue as well. Well, we are not part of the government I and understand. we don't have access to all information. But all I can tell you is that the Congress party has always believed in respecting the sentiments of the local people of the Northeast. We are against illegal immigration of any kind from any source, whatever immigration. Just like we are against illegal immigration into other countries by Indians, we also do not want illegal immigration into India. We are aware, I am personally aware, Rahul ji is aware, Congress leadership is aware that there are concerns about illegal immigration in different parts of the Northeast, and this will receive our highest attention. And we are sensitive to this concern. Any other questions? Aji, alliance with the Hamlo party for the Darjeeling seat. abhi baatchit we are talking. The Hamro party has met with our Congress leaders. We are talking. I'll ask Ajoy to answer your question. Like I've said in my presser, that till now the BJP has not done anything for our people, especially the Darjeeling area. And so we have cast our lot with them for the last 15 years. It's a wasted decade and a half, wasted 15 years. So we are in this yatra to look for alternatives, and Congress is definitely the choice for our people. Thank you. यात्रा बंगाल में आने वाली है तो वहाँ पे तृणमूल के साथ कांग्रेस के बारे में राहुल ने कल बहुत ही पॉजिटिव नोट में बात की है. तो दीदी राहुल ये क्या जोड़ी आपके साथ हम देख पाएंगे जब शिलीगुड़ी पहुँचेंगे हम? You know, I'm not a constituent member of the India. इनके बारे में right? इनको अच्छा, सर. इनसे पूछ रहे हैं. नहीं नहीं, वो ये सवाल मुझे पूछना चाहिए. Sorry. नहीं, इसमें कल राहुल जी ने इस पर विस्तार से आपको जवाब दिया है. तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है और राहुल जी की और तृणमूल के नेतृत्व के बीच में बातचीत होती रहती है. हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा उम्मीद भी है कि एक कुछ ना कुछ सीट शेयरिंग फार्मूला निकाला जाएगा जो सबको मंजूर होगा. इंडिया गठबंधन को मजबूत करना कांग्रेस पार्टी का धर्म है. हम इसको जो कुछ भी हमें करना है इसको मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पहले और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम कांग्रेस को भी मजबूत कर रहे हैं, पर इस बार इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करने का हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं. जी जयराम जी, निधि फ्रॉम न्यूज तक. हम सवाल एक ये है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन पूरा होगा तो राहुल गांधी उस दिन हमें कहाँ दिखाई देंगे? कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे किसी मंदिर जाएंगे. देखिए, रोज प्रोग्राम बदलता रहता है क्योंकि सड़क कहाँ है, सड़क नहीं है, उसके आधार पर हम प्रोग्राम बना रहे हैं. पर अभी की जानकारी के मुताबिक हम असम में रहेंगे. असम में रहेंगे और मैंने पहले ही कहा है 23 तारीख को हो सके 23 तारीख को राहुल जी राष्ट्रीय मीडिया को गुवाहाटी में संबोधित करेंगे. असम में किसी मंदिर में जा सकते हैं 22 का कुछ ऐसा प्लान? मुझे कोई जानकारी नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है. मैं ये सब जो खबरें चलाई जा रही हैं
कई चैनलों के द्वारा, ये सब अफवाहें हैं। ये कहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ से कौन प्लांट कर रहा है, कौन ब्रीफिंग दे रहा है, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं कह रहा है, राहुल जी की ओर से किसी ने नहीं कहा है, अपने आप चैनल चला रहे हैं। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी कन्हैया ने कहा खबर। कि धर्म स्थलों में जाएंगे राहुल गांधी जो भी रास्ता। नहीं, उन्होंने कहा था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कहीं कहीं जाना होगा तो ज़रूर जाएंगे, गिरजाघर जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, मंदिर जाएंगे। पहले ऐसा कोई और कल राहुल जी ने इस पर विस्तार अपना विचार प्रकट किया है कि 22 जनवरी का जो समारोह है, 22 जनवरी का समारोह एक राजनीतिक समारोह है, एक राजनीतिक पार्टी ने आयोजन किया है। ये लंबे समय से ये एक राजनीतिक परियोजना थी इस पार्टी की, और 22 जनवरी को उन्होंने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चुनावी हित के लिए, चुनावी फायदे के लिए इन्होंने ये फंक्शन 22 तारीख को रखा है। राहुल जी ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये निमंत्रण, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इस आरएसएस बीजेपी के निमंत्रण को, क्योंकि इसका जो संदर्भ है राजनीतिक संदर्भ है, चुनावी संदर्भ है, हम स्वीकार नहीं कर सकते। पर धर्म, आस्था एक निजी मामला है, उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा। लेकिन सर, अगर आप ये कहते हैं कि 22 तारीख को, और एक और बात मैं कह दूं, माफ कीजिएगा, आप पूछ सकते हैं, एक और बारी कह दूं, धर्म का दुरुपयोग करना ये धार्मिक कोई काम नहीं है। धर्म का जो दुरुपयोग होता है, राजनीतिक उपयोग होता है, जिस तरीके से हो रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। हम बहुधर्मीय देश हैं, और गृह मंत्री ने कहा है राम के नाम पर उनका अधिकार है। मैं कि राम पर हमारा अधिकार। हाँ, राम पर अधिकार है। मेरे नाम में, पहले नाम में राम है, मेरे दूसरे नाम में राम है। ये कहाँ से ऐसे क्या बयान देते रहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। आस्था है, एक निजी मामला होता है। लेकिन सर, अगर आप लोग खुद ये कहते हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, तो इंडिया गठबंधन पॉलिटिकली काउंटर कैसे करेगा इस प्रोग्राम? भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक काउंटर है, पॉलिटिकल रैलियां होंगी। ममता जी ने कल घोषणा की है कि वो सद्भावना रैली करेगी कोलकाता में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आयोजन, समारोह का आयोजन होगा, तो काउंटर तो होगा। ये एक राहुल जी ने जो कहा कल कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है, इस विचार से हम मुकाबला कर रहे हैं। जो धर्म का दुरुपयोग करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं और सबको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप धार्मिक हो, अधार्मिक हो, इसमें विश्वास नहीं रखते हो, इसमें विश्वास रखते हो। किसने हक दिया है इनको सर्टिफिकेट देने का? लेकिन राहुल जी ने ये भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वो किसी भी व्यक्ति के किसी धार्मिक स्थल में जाने के विरोधी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद बगल के राज्य असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। नहीं, असम के मुख्यमंत्री का कहना, कुछ साल पहले वो तो कांग्रेस मंत्रालय का, हमारे जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तरुण गोगोई के मंत्रिमंडल में वो एक मंत्री हुआ करते थे, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो तो रोज कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, और मैं उनके हर बयान का जवाब मैं नहीं दूंगा। जो कुछ राहुल जी ने कहा कल, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कहा कि सिर्फ 22 जनवरी का निमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में हम नहीं हैं। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का हम जश्न मनाते हैं। वी नॉट ओनली रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, वी सेलिब्रेट ऑल रिलीजन्स। हम बहुधार्मिक समाज हैं, और सेक्युलरिज्म हमारे संविधान के प्रस्तावना में है, एक स्तंभ है प्रस्तावना का। तो हम कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, ये निजी मामला है, आस्था है, सभी को आस्था है।
मंदिर जाना है जाएंगे, गिरजाघर जाना है जाएंगे, गुरुद्वारा जाना है जाएंगे, मस्जिद जाना है जाएंगे। ये एक निजी निर्णय है। I have a question. Special scheme for to take a visit to the bus. Special ticket. So Ticket, can you- bus, yeah, bus ticket. Plus, Yeah, I'll get you a bus ticket. I'll get you some bus tickets. Can you please elaborate about the scheme? No. See, the bus ticket, lot of people come to meet Mr. Rahul Gandhi in the bus. The youngsters come, old ladies come, old gentlemen come. So we give them a ticket as a token, as a symbol of their having met Mr. Rahul Gandhi. It's in the form of a ticket. They don't pay any money. It's a free bus ticket. So please don't be under the impression that, we are taking money. No. We are just giving them. Do we have a copy of the... I've tweeted a copy of the ticket. You have seen that. I've tweeted it. It's just a symbol. So what's the response so far you have received? Well, they're all very happy. See, in India, everybody wants a selfie, So they've got selfie also. So all of them have got selfies. There are a lot of people, a lot of youngsters have come, a lot of old men, women, people from different walks of life. They come into the bus, they shake Mr. Rahul Gandhi's hand, they take a photograph and they go out from the bus, back like this. I have a question